सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू ग्लोबल स्टडीज में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और यह चैप्टर इतनी शानदार तरीका से हम पढ़ेंगे कि आज के बाद इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि जो भी प्रश्न इससे आने वाली है वह सभी का आप समझ सके। चलिए तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सुना हुआ होगा हमारा जो शरीर है, यानी हमारा जो शरीर है यह अगर जीवित है तो यह कैसे चल रहा है, इसके चलने की कोई प्रक्रिया तो होगी। यही चीजों को इन चैप्टर में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो पसंद आता ही होगा तो जरूर से जरूर शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जैव प्रक्रम क्या होता है उस पे हम लोग देखते हैं। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे अनुरक्षण क्या कहने का मतलब क्या होगा? अनुरक्षण कहने का मतलब होगा क्या? मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस कैसे चल रहा है। जैसे कि अगर आप जो है अपने घर में है तो आपको सही से कपड़ा मिल रहा है कि नहीं, आपका सही से भोजन मिल रहा है कि नहीं, आपकी सही तरीका से शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, तो यह क्या हुआ? आपका क्या हुआ? तो यह हुआ मेंटेनेंस हुआ, वही अनुरक्षण कहलाता है। तो जैव प्रक्रम वह सारी क्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम किसमें होगा? तो जैव प्रक्रम होगा सजीवों में। किसमें होगा? सजीवों में। जैव प्रक्रम जब पर भी होगा सजीवों में होगा। अब देखिए, सजीव हम किसको कहेंगे? तो सजीव वह कहेंगे जिसको कहेंगे जिसमें गति हो। सजीव किसको कहेंगे? जिसमें गति हो। वह श्वसन कर सकता है, सांस ले सकता है, वह उत्सर्जन कर सकता है, वह किसी चीज को अपने शरीर से निकाल सकता है, और वह भोजन करता हो यानी पोषण करता हो, और वह जनन भी करता हो। इन सब जब लक्षण रहेगा, इन सभी में से पांचों में से कोई भी लक्षण रहेगा तो वह कहलाएगा भाई तुम सजीव हो। अगर पांचों में से कोई लक्षण नहीं है तो वह है निर्जीव। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आगे चलते हैं, अगर यह समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो लाइक जल्दी से ठोक दो। अब आगे चलते हैं। अब श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और परिवहन। अगर जैव प्रक्रम होता है तो जैव प्रक्रम में वह मेन जो क्रिया होती है वह होती है पहले श्वसन क्रिया। सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया, अगर हम भोजन खा लिए तो भोजन में जाकर वहां पे फ्रिज जैसे एकदम रख ले रहेंगे? नहीं भाई, भोजन अगर पेट में गया तो उसको पचाना भी है, एकदम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी करना है, तो उसके लिए पाचन क्रिया। अब उत्सर्जन क्रिया, अच्छा मान लीजिए जब उसमें पच गया भोजन तो क्या पेटे में रहेगा? ना भाई, उसको निकालना भी है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? तो उत्सर्जन तंत्र के सहायता से आप जो चीज खाना खाए है उसमें से प्रोटीन वगैरह तो आपके अंदर रह गया, एनर्जी आपके अंदर रह गया, जो वेस्ट मटेरियल है वह आपके जो है मूत्र मार्ग की और अंग से बाहर निकल जाता है। वही बात करें परिवहन, तो परिवहन भी ऐसी क्रिया है जिससे जैव प्रक्रम संतुलित रहती है। अब यह सारी चीजें नहीं होगी तो जैव प्रक्रम को जो संतुलित जो है नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए आप खाना खाने के बाद अगर पाचन क्रिया हो ही नहीं रहा है तो आप दोबारा खाना खा पाएंगे? और जब दोबारा खाना नहीं खा पाएंगे तो आपका जो शरीर है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और जाकर आराम से बेड के तर में या बेड के ऊपर से कमर ओढ़ के सो जाइएगा, और उसके बाद आपको कुछ भी काम करने के मन नहीं करेगा। 10-15 दिन के बाद आप सीधे स्वर्गलोक चल जाइएगा। तो इसमें से अगर एक भी क्रिया बिगड़ा
तो आप भी दुनिया से बिगड़ जाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, शरीर का सबसे छोट अंग होता है तो भाई वह मेरे कोशिका होता है। शरीर का सबसे छोट अंग होता है तो वह कोशिका होता है, और कोशिका से जो बड़ा होता है ना वह होता है उत्तक। कोशिका से जो बड़ा होता है उसको हम उत्तक कहते हैं, और उत्तक से मिलकर बनता है अंग। उत्तक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर बनता है हमारा शरीर। सबसे छोटा कोशिका, कोशिका से बड़ा होता है उत्तक। यानी सबसे छोटा, अगर हमारा शरीर बना है तो सबसे पहले क्या बना है? छोटा छोटा कोशिका। कोशिका जब मिल गया तो वह एक उत्तक का निर्माण कर लिया, और जब उत्तक जब बन गया बहुत सारे, तो उत्तक से बन गया अंग। जैसे तुम्हारा आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, यह सब क्या है? तुम्हारे शरीर का अंग है। और जब यह अंग एक जगह हो जाएगा तो यह बन जाएगा अंग तंत्र, और यह एक एक अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करता है। आई होप यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो भाई ईमानदारी से वीडियो को शेयर जरूर कर दो। चलो अब आगे चलते हैं। अब यह सारे जो चीजें होती है यह किस पे आधारित होता है भाई? पोषण पे। अब देखो पोषण कैसे मिलता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी जब हम खाना खाते हैं तो यह पचता है तो हमें शक्ति भी मिलती है। तो यह शक्ति कैसे मिलती है? तो आइए हम देखते हैं। पोषण, कार्बोहाइड्रेट। पोषण के लिए सबसे जरूरी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे मिलेगा? तो भाई आप जो खाना खाते हैं ना, जैसे चावल, जैसे गेहूं, जैसे चना, यह सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आई होप समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, वसा। आपके पोषण में वसा भी जरूरी है, लेकिन लिमिट मात्रा में। ऐसा नहीं कि अत्यधिक मात्रा में खा ले और आपका पेट का चर्बी निकल जाए, लग रहा है आप डमरू लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के देखते होइएगा, वह इतना ना बड़ा पेट हो जाता है, लग रहा है डमरू लेके चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या चीज बढ़ जाता है? तो वसा बढ़ जाता है, इसलिए उनका चर्बी निकल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल, रोटी, आलू, यह सब जरूरी है। वसा, वसा बढ़ाना है तो तेल का सेवन ज्यादा। प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलता है? पोषण में प्रोटीन भी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन किससे मिलता है? तो दाल खाइएगा उससे भी प्रोटीन मिलेगा, दूध खाइएगा उससे भी प्रोटीन मिलेगा, और अंडा खाइएगा भाई मेरे उससे भी प्रोटीन मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो भी आपका पोषण सही से नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? विटामिन लाने के लिए सब्जी, हरी सब्जी जो होती है, जैसे कि आपके यहाँ पे हो गया कद्दू, कद्दू, घिउरा इत्यादि जो भी सब्जी है, हरी सब्जी, उसको खा सकते हैं, उससे आपका विटामिन मिल सकता है। उसके अलावा आप फल भी खा सकते हैं, उससे भी आपका विटामिन मिल सकता है। उसके बाद आप साग, साग भी खा सकते हैं, उससे भी आपका जो है विटामिन मिल सकता है। अब चलते हैं खनिज लवण। खनिज और लवण यह पोषण के क्रिया में यह भी आवश्यकता है। अब देखते हैं पोषण होता क्या है मेरे लाडलो। तो देखिए, पोषण जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं। यानी जीवन को सही तरीका से हम चलाने के लिए क्या करते हैं? पोषण करते हैं। जैसे अगर गाड़ी को चलाना है तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भाई अगर हमारा यहाँ से अगर पटना जाना हो तो वह उसमें क्या डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे। उसी प्रकार अगर शरीर को चलाना है, अगर हम सभी को जीवित शरीर को चलाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है। तो पेट्रोल के तौर पर हम लोग क्या डालते हैं? खाना डालते हैं, और खाना डालने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और पोषण किसे कहते हैं? तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं, और ऊर्जा मिलता है। पोषण से क्या मिलता है? तो भाई मेरे ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा जो है वह ऊर्जा टूटा फूटा कोशिका उत्तक को मरम्मत के लिए जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं, पोषण क्या होता है? तो वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं।
यानी वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। यानी जिस विधि से आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका जो भोजन है वह पेट में जाता है, और पेट में जो जो क्रिया होती है उस सभी के अनुसार को हम पोषण कहते हैं। और पोषण ना दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वपोषण और एक होती है परपोषण। स्वपोषण वह होता है जिसमें वह सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी को हम कहते हैं स्वपोषण। और परपोषण की बात करें तो वे विधि यानी वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे बनाए गए सजीव पदार्थों से ग्रहण कर लेता है, उसी को हम कहते हैं परपोषण। जैसे कि मनुष्य को आप देखिएगा तो यह खाली दरिद्र वाला काम करता है। जैसे अगर बात नहीं है, अगर आम जो है, आम वो अपना फल बनाया तो आम खुद नहीं खाया, लेकिन इंसान को देखिए दरिद्र, लेकिन जाके आम को तोड़ रहा है, लेके आ रहा है, खा रहा है। ये अपना से कुछ भी नहीं बना रहा है। अब कहेगा भाई हम तो मांस भी खाते हैं। अरे भाई मांस तुमने बनाया है? नहीं बनाया है। चलिए अब गेहूं खाते हैं तो गेहूं तुमने उगाया? नहीं, तुम बो दिया, लेकिन उगाया कौन? प्राकृतिक उगाया। चलिए अब कोई कहेगा हम तो चावल खाते हैं। अरे भाई चावल खुद से उगाया है? अरे चावल को तुम खेत में डाल दिया, प्राकृतिक के वातावरण में डाला, तब न जाकर तैयार हुआ। यानी हर एक चीज जो है ना वह अलग बन रहा है, लेकिन इंसान जो है दरिद्र, लेकिन चिबा उबा के सही कर रहा है। चलिए यह सब एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया को हम जाने हैं। अगली वीडियो में हम यह जानेंगे, अगर स्वपोषण और परपोषण है तो स्वपोषण में ऐसे हरे पेड़ पौधे आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे में जो है पेड़ में हरी पत्ती क्यों होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।